नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रियांशु कुमार प्रियंवद आप सभी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ अपने YouTube चैनल पोएट बबुआ में। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मुझसे यूं ही जुड़े रहने के लिए कृपया भी सब्सक्राइब करें। आज के काव्य का शीर्षक है उलझे से अरमान। आज मैं इस काव्य में चर्चा करूंगा छात्र जीवन के बारे में। हम अपना करियर संवारने के लिए अपना घर छोड़ के मीलों दूर बड़े बड़े शहरों में आते हैं। एक तरफ तो हम दिखावा करते हैं कि हम अपने कॉलेज लाइफ में अपने दोस्तों के बीच, अपने शिक्षकों के साथ तथा तमाम गतिविधियों में काफ़ी व्यस्त हैं। लेकिन छात्र जीवन का एक दूसरा पहलू भी होता है। जब 2 बजे रात में पढ़ते पढ़ते घर की याद आती है ना सर, तो बाथरूम में बंद होकर रोने के अलावा और कोई मौका नहीं होता हमारे पास, और कोई चांस नहीं होता। जब रोटी बनाते समय मम्मी की याद आती है ना सर, उस समय का भाव मैं क्या ही आपके सामने वर्णन करूं। तो इतना आसान तो नहीं है। हम दिल्ली, पटना, प्रयागराज, बनारस जैसे बड़े बड़े शहरों में, कोटा जैसे बड़े बड़े शहरों में इतनी परेशानियों का सामना करते हुए तमाम परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। लेकिन हमारे सिस्टम के लिए अत्यंत शर्म की बात है कि प्रतिष्ठित परीक्षाओं में भी पेपर लीक हो जाती है। लेकिन फिर भी पता नहीं हम स्टूडेंट किस मिट्टी के बने होते हैं, हम और आप जैसे स्टूडेंट किस मिट्टी के बने हुए होते हैं कि 2 दिन रोते हैं। इतने दिनों का मेहनत जो बेकार जाता है। 2 दिन रोते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उसी उमंग के साथ तैयारी में जुट जाते हैं, क्योंकि मन में एक आशा होता है कि कहीं ना कहीं वो मुझे मंजिल मिलेगा, मैं मंजिल प्राप्त कर पाऊंगा, और इसी आशा को लिए आगे बढ़ते हैं। तो इन्हीं भावनाओं को केंद्र में रख के मैंने इस कविता को लिखा है, जो मैं अभी आपके सामने पेश करूंगा। तो पेश है कि उम्मीदें पाल के बैठा हूं, उम्मीदें पाल के बैठा हूं, धैर्य संभाल के बैठा हूं, उम्मीदें पाल के बैठा हूँ, धैर्य संभाल के बैठा हूँ, प्रिय की राह में अभी निगाहें डाल के बैठा हूँ। उम्मीदें पाल के बैठा हूँ, धैर्य संभाल के बैठा हूँ, प्रिय की राह में अभी निगाहें डाल के बैठा हूँ। सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक यूं ही कहानी खाक होती है, सुबह से शाम तक यूं ही कहानी खाक होती है। बंद कमरे में अब मेरी जवानी राख होती है, जवानी राख होती है। आगे की लाइनें हैं कि कभी पतझड़ के पत्तों सा वनों में खेलता था। मैं अभी जैसा हूं, पहले वैसा नहीं था। कि कभी पतझड़ के पत्तों सा वनों में खेलता था, अभी बारिश की गीली रेत सा गुमनाम बैठा हूं। जिस प्रकार बारिश के सीजन में रेत अपना अस्तित्व खो के जमीन पे बैठ जाती, मैं भी अभी वैसा ही हूं कि कभी पतझड़ के पत्तों सा वनों में खेलता था, अभी बारिश की गीली रेत सा गुमनाम बैठा हूं। और सुनो, कभी गुल की बहारों सा सुगंधित था चमन में, कि कभी गुल की बहारों सा सुगंधित था चमन में, अभी गर्मी की तीखी धूप सा सुनसान बैठा हूं। न जाने कौन है, न जाने कौन है वह सो रही या जागती है, न जाने कौन है वह सो रही या जागती है, कि उसकी याद में, कि उसकी याद में मेरी अश्क अब अस्तित्व खोती है। बंद कमरे में अब मेरी जवानी राख होती है, जवानी राख होती है। अभी स्थिति कुछ यूं है कि मुख है मौन, आंखें हर घड़ी बरसात करती है। मुख है मौन, आंखें हर घड़ी बरसात करती है। गिला लोगों से क्या है, मुझे लोगों से कोई गिला शिकवा नहीं। कि मुख है मौन, आंखें हर घड़ी बरसात करती है, गिला लोगों से क्या जब वक्त ही उपहास करती है। नसीबों से लड़ाई में, नसीबों से लड़ाई में कभी हारा कभी जीता, नसीबों से लड़ाई में कभी हारा कभी जीता। इसी संघर्ष के दहलीज पे दिन रात होती है, बंद कमरे में अब मेरी जवानी राख होती है, जवानी राख होती है। जब कई अरमानों को लेकर हम अपने घर से निकलते हैं शहर की ओर, फिर अपने लक्ष्य के प्रति जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी यदि सफलता प्राप्त नहीं होती है
तुम अपने किस्मत को कोसते हैं, जिंदगी को कोसते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं जिंदगी को क्यों कोसूं? जिंदगी मेरे पास है, मैं जिंदा हूँ, इससे बड़ा उपहार और मेरे लिए क्या हो सकता है? तो आगे की लाइनें हैं कि तुमसे है गिला ये जिंदगी मैं क्या कहूँ। तुमसे कोई गिला, कोई शिकवा नहीं कि तुमसे है गिला ए जिंदगी मैं क्या कहूँ। तेरे हर दर्द को सर पे बिठाए आज बैठा हूँ। और ये चमकती रोशनी है ना सर, अब मुझे पसंद नहीं आती। चमकती रोशनी में आंख मेरी कौंध जाती है, चमकती रोशनी में आंख मेरी कौंध जाती है। शशि से नेह का नाता लगाए आज बैठा हूं। अरे वही तो है, वही तो है कि जिससे रोज अब मुलाकात होती है, वही तो है कि जिससे रोज अब मुलाकात होती है। अंधेरे में है वो मिलती, अंधेरे में है वो मिलती, सुबह तक बात होती है, सुबह तक बात होती है। और बंद कमरे में अब मेरी जवानी राख होती है, जवानी राख होती है। तो ये थी कविता। आशा करता हूँ कि ये काव्य को आप सबने अपने हृदय से जोड़ के देखा होगा, खुद से जोड़ के देखा होगा। जल्द ही आप सबके समक्ष मैं कुछ नई कविताओं के साथ आऊँगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।